जीवन का सबसे खूबसूरत पल जो होता है ना, वो होता है बचपन। मेरे लिए तो मेरा बचपन सबसे ज़्यादा जीवन का खूबसूरत पल है। जो कि मैं गाइस जो है ना कि अब जितनी ही जैसे होता है ना, बड़े होते जाते हैं हम ना, उतने ही जो है कि इतना ज़्यादा हम घर गृहस्थी जिम्मेदारियों में उलझते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वही बातें जब भी किसी से बात करो ना, तो फिर दिमाग पे आती है बात, डायरेक्ट वहीं पहुँचते हैं कि हमारा बचपन कितना अच्छा रहता था ना उस समय। कोई टेंशन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं होती थी, क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है। ना कोई समाज का समझ होती थी, ना कोई घर परिवार की समझ होती थी। बस खाओ, पियो, स्कूल जाओ और ज़िंदगी को बस खुश रहो। और छोटी-छोटी चीज़ें जो होती थी, वो भी ज़रूरतें हमारी जो है कि बहुत ऐसे लगता था ना, कुछ भी हमें चीज़ें चाहिए थी, मिल जाती थी। नहीं मिलती थी तो पेरेंट्स से थोड़ा-मोड़ा रोने-धोने पे जो है कि मम्मी-पापा दिला ही देते थे। जो उनके लगता था बस में रहता था। नहीं भी दिलाते थे तो उतना हम माइंड नहीं करते थे, मतलब थोड़ी-मोड़ी रो के फिर जो है कि चुप हो जाते थे और फिर से खेलने-कूदने में लग जाते थे। लेकिन वहीं पे गाइस जैसे-जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, तो वैसे-वैसे ऐसे ही लगता है ना कि ज़िंदगी बस ना हम एकदम से ऐसे ही जो है कि जिए जा रहे हैं। ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। पूरा दिन, समय, महीना, साल कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। और फिर एक दिन जब हम शांत होके बैठते हैं ना, सोचते हैं, तो लगता है कि कितना समय बीत गया, इस तरह से हम सोचते हैं। और क्या होता है गाइस, बचपन में ना कोई कुछ कहता था उस समय पे, या फ्रेंड्स लोगों से लड़ाई झगड़े होते थे ना, तो दूसरे ही पल हम वो चीज़ें भूल जाते थे। कोई कुछ बुरा भी बोल देता था ना, तो वो चीज़ें ना दिमाग पे लगती नहीं थी, मतलब भूल जाते थे और फिर से खेलने कूदने में लग जाते थे। शायद बचपना इसी को कहते हैं। और कहते हैं ना कि बचपन जो है ना दुनिया जीवन का ना खूबसूरत पल होता है। इसीलिए लोग ना बचपन को याद करते, चाहे वो कितना अच्छा हो या बुरा हो, क्योंकि हम उस समय ना कुछ भी समझ नहीं होती है हमें, कुछ भी नहीं। और वो सबसे अच्छी आदत होती थी हमारी। और अभी जब हम बड़े होते जा रहे हैं जैसे जैसे, तो वैसे लगता है गाइस ना कि हमारे ना मतलब कि कोई बातें कोई कुछ कहता है ना, तो वो चीज़ें जो होती है ना कि हम एब्जॉर्ब करते हैं, कई दिनों तक दिमाग में चलती रहती हैं। अच्छी बातें होती हैं वो तो तुरंत भूल जाती है, लेकिन हाँ, कोई जैसे हर्ट करने वाली बातें होती हैं, कुछ बातें हम जैसे अपने बारे में सुनते हैं ना, बहुत ज़्यादा किसी से सुने और बहुत बुरा लगे, या कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, चाहे वो हमारे परिवार में हो या समाज में हो, चाहे कोई भी हो ना, तो वो चीज़ें, कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जो ना मन को लग जाती हैं, और वो पूरी ज़िंदगी जो है ना कि दिमाग से ना निकलती नहीं है। हम लाख कोशिश करते हैं तो क्या है। और वही चीज़ें जो होती है, अगर हम भूलने की भी कोशिश करें ना, तो कुछ दिन बाद जैसे होता है ना, वो बार बार बीच बीच में ना चीज़ें फिर ना वापस आ जाती हैं, और फिर से दिमाग में ना ऐसे चलता रहता है, तो वो फिर ऐसे लगता है ना कि टेंशन हो जाती है। इस तरह का होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है गाइस हर एक लेडीज़ के साथ होता है, सिर्फ मेरे या जो है कि जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके साथ नहीं। मुझे लगता है कि दुनिया के कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में झगड़ा, लड़ाई, या समाज नहीं है जहाँ पे अनबन नहीं होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छा होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब ना सबके घर होता है, किसी का ऐसा घर नहीं है ना जिसके घर पे ना सभी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब लोग एकदम हैप्पी हैप्पी ही रहते हैं। सबके घर परिवार में नोक झोंक, झगड़े, लड़ाई, हंसी खुशी सब कुछ चलता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ना घर गृहस्थी में कुछ ऐसी बातें हो जाती है, या कोई ऐसी बातें घर परिवार में कह दे, या होता है ना, या घर परिवार से छोड़ो, नात रिश्तेदार में भी कोई कुछ कह देता है ना, और वो चीज़ें हम सुनते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि अरे हम ऐसे हैं नहीं, तो लोग हमारे बारे में क्यों बातें करते हैं, या हम किसी के बारे में अगर नहीं कह रहे तो हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना। तो ये चीज़ें गाइस ना पहले ना बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी मुझे, बहुत चीज़ें सुनती थी। और उस समय जो ना होता था कि जब शादी करके आई थी ना, तो उस समय तो लगता था बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बड़ा तकलीफ़ होती थी, क्योंकि जीवन ना ऐसे ही लगता है, शादी के बाद ना ऐसे ही उथल-पुथल सी हो जाती है, कुछ समझ नहीं होती है, कुछ सोच नहीं होता है, जीवन कहाँ लेकर जाना है, कैसे घर गृहस्थी बसाना है, वही सब की समझ नहीं होती है। धीरे-धीरे हम जो है ना घर गृहस्थी में रहते-रहते सब कुछ सीखते हैं। हस्बैंड वाइफ हैं, हम एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो यही होता है कि फिर ना जीवन ना कुछ सालों बाद ना
अच्छा लगने लगता है, आसान लगने लगता है। वही जो घर परिवार होता है ना हमारा अपना लगने लगता है। और घर गृहस्थी जो है ना सब कुछ ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है और इसे हमें जो है कि अब अच्छे से निभाना है। तो यही होता है। पहले चीज़ें गाइस ना जल्दी भूलती नहीं थी, या कुछ चीज़ें ऐसी है लोगों की सुनो बातें ना तो वो पूरी ज़िंदगी जैसे ना दिमाग में ना ट्रिगर करती है, वो निकलती नहीं है, लाख कोशिश करो। लेकिन अब इतने साल हो गए शादी को ना, तो सही बताऊँ ना तो अब मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारी जो ज़िंदगी होती है ना वो हमारे हाथों में होती है। हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं। कभी कभी ये टेंशन होती है ना, चाहे हमारा घर से मिली हो, परिवार से मिली हो, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा लड़ाई हो या समाज से कोई झगड़ा लड़ाई हो, लेकिन वो चीज़ें ना कभी कभी इतना ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है इंसान को ना, या स्पेशली लेडीज़ को ना, कि वो जो है कि अपना आपा तक खो देती हैं और एकदम से मतलब ना वो पूरा अपना घर गृहस्थी ही बर्बाद कर लेती हैं, बेकार कर लेती हैं, सोचने समझने की क्षमता ही खो देती हैं। तो वो चीज़ें जो है कि हर किसी के साथ होती, हर लेडीज़ के साथ मुझे लगता होती है। लेकिन हाँ होता है कि कुछ लोग के साथ कम होता है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो वही होता है कि कभी कुछ लोग भूल जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है ना जो जीवन में ना कभी भूलती नहीं है। लेकिन हाँ ज़िंदगी वही मैं कह रही हूँ ना कि बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में होता है। एक समय के बाद ना मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ में है कि मैं इसे कैसा बनाना चाहती हूँ। या तो किसी की बातें सुन के इतना बुरा लगे कि उसको टेंशन लेके मैं अपना घर परिवार, क्योंकि अगर कोई दूसरा टेंशन दे रहा है घर में परिवार में, या जो है कि नात रिश्तेदार में किसी की बातें हमें इतनी बुरी लगे और उसका गुस्सा हम जो है कि किस पर उतारते हैं, अपने घर परिवार पे उतारते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ पे उतारते हैं, अपने बच्चों पे उतारते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना कि हो जाता है कभी कभी। लेकिन हाँ कोशिश मैं पूरी यही करती हूँ कि जो है ना कि अपनी ज़िंदगी ना हमारे हाथ में। एक समय में फिर मुझे समझ में आने लगा कि लोगों का काम ही यही है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो यही चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि फालतू की बातों पे ध्यान ना देके हमें अपने घर परिवार पे ध्यान देना चाहिए, उन रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे लिए ना सबसे ज़्यादा खास होता है। जैसे कि हमारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो गया, बच्चों का रिश्ता हो गया हमारा, या हमारे अपने वो जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारा परिवार जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उन पे ध्यान दें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें तो जीवन देखेंगे ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हाँ तो वही है कि हमें किस चीज़ों पे ध्यान देना है, किस चीज़ों पे नहीं। कोई क्या कह रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि हम ना खुद गलत ना हो, या हमारा कोई अपना हमें ना बोले जो हमें बहुत प्यार करता है वो हमें ना बताए कि हम सही हैं या गलत हैं। क्योंकि जो हमसे बहुत प्यार करता है ना इंसान, चाहे हस्बैंड वाइफ का ही है या कोई हमारा बहुत अपना ख़ास इंसान है, अगर वो हमें कुछ समझाता है ये चीज़ें सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, तो उनकी बातें हमें सुनना चाहिए, ना कि फालतू के लोगों की बातें सुन के हमें जो ना टेंशन लेना चाहिए और अपना घर परिवार गृहस्थी जो है ना ख़राब करना चाहिए। तो यही है, कुछ बातें होती हैं गाइस जो कि हम सभी लेडीज़ के साथ होती है। कभी कभी होता है ना कि हम उस टेंशन में अपना घर परिवार ने एकदम ख़राब करके रख लेते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ें छोड़कर जो है ना कि हम कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जगह ही ना दें जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, अच्छा नहीं कहते हैं। और अपने उन पे ध्यान दें जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और हमें समझते हैं, ना कि फालतू लोगों पे ध्यान ही नहीं देना। तो यही है, अब जो है कि मुझे अच्छे से समझ में आने लगा है हमारा जीवन हमारे हाथों में है। हमें अपना जीवन, अपना घर गृहस्थी परिवार कैसे चलाना है वो सिर्फ हम डिसाइड करेंगे। हम पति पत्नी मिलकर डिसाइड करना चाहिए हमें, और अपनी घर गृहस्थी को चलाना चाहिए। और एक बात और गाइस मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इतने सालों की एक्सपीरियंस में मैं बोलना चाहती हूँ ना कि घर गृहस्थी को अगर अच्छे से चलाना है, सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए ना, तो ऐसे फालतू लोगों से एकदम दूर रहने की पूरी कोशिश किया करिए जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। चाहे वो समाज के लोग हों या नात रिश्तेदार के लोग हों या वो फालतू के लोग हों।
तो गाइस आज आप लोगों से कितनी सारी बातें कर लिया मैंने, और यहाँ पे देखिए बातें करते करते गाइस मैंने बहुत सारे अपने काम भी निपटा लिए हैं शाम का। तो शाम को गाइस कपड़े जो थे सारे मैंने उतार के रख दिए हैं, सुबह ही धुले थे, हालांकि वो सूखे नहीं, थोड़ी थोड़ी सिमसिमे लग रहे हैं। एकदम ऊपर वाले छत पे डाला था तभी भी थोड़ा सा ना सिमसिमे से लग रहे, तो उनको उतार के मैंने ना ऐसे ही रख दिया है। कल जो है कि मैं उनको फोल्ड कर दूंगी। और ऊपर का बेडशीट बिछाया नहीं था क्योंकि ऊपर कोई रहता नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो शाम को ही बिछा दूंगी। तो शाम को गई हूँ ऊपर, इकट्ठा ही अपना वही कपड़े उतारी सारा और फिर बेडशीट वगैरह बिछा के आ गई हूँ नीचे। बेटी मेरी सोई हुई थी, इसको जगा दिया, पूछा चाय के लिए, कह रही थी मम्मी बना लो, तो 2 कप चाय बना लिया है। और यहाँ पे जो है ना गाइस कि मखाने अपने लिए मैंने भून लिया, बेटी को नहीं खाना था तो उसके लिए रस्क ला दी हूँ मैं कि चलो थोड़ा सा वो रस्क खा लेगी, चाय पी लेगी और मैं जो है कि मखाने खा लूँगी। और बस यहाँ पे एक कंबल जो है ना थोड़ा सा यहाँ बैठो ना बहुत गलता है, तो लेके ही मैं बैठी ही थी, फिर मैं गई ऊपर तो ऐसे ही करके चली गई थी मैं कि अब इनको रख देती हूँ क्योंकि अब बैठने का टाइम नहीं है, चाय वो पीऊँगी और उसके बाद जो है कि फिर और जो शाम के सारे काम काज होते हैं ना उसमें मैं अपना लग जाऊँगी। चाय पिया गाइस मैंने, चाय पीने के बाद चली गई थी मार्केट, सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, काफ़ी दिन हो गया मार्केट गई नहीं। हस्बैंड जी गए थे सब्जी मंडी, तो वो ना सूखी सब्जियां लाए थे, जैसे आलू प्याज अदरक लहसुन ला दिए थे, हरी सब्जियां ख़त्म हो गई थी तो वही लेने चली गई थी। बेटा भी आ गया तो उसी के साथ गई थी। और आज देखिए गाइस तो लेकर आई हूँ साग। इस समय साग ना खूब मन कर रहा है खाने के लिए, तो कोई ना कोई साग जो है ना कि घर में लाती ही रहती हूँ, और डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन बनता ही रहता है। तो यही सरसों पालक बथुआ यही सब लेकर आई हूँ। बथुआ थोड़ा सा इस समय मैं ना एक्स्ट्रा ही लाकर एक गड्डी रख देती हूँ क्योंकि इस समय मैं बथुए का जो पानी होता है जूस ना वो पीती हूँ डेली, बहुत ज़्यादा ना अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा मुझे ना फ़ायदा लगता है उससे, तो इसलिए मैं बथुए का जूस पीती। तो एक एक्स्ट्रा बथुआ का गड्डी ला दिया। बाकी ये साग लाई हूँ बथुआ पालक सरसों ना, तो इसका मैं साग बनाऊँगी। अच्छे से इनको कट कर लिया है और यहाँ पे देखिएगा इसको बढ़िया से मैं ना धो ली हूँ और 1-2 पानी से और धो के इनको मैं चढ़ा दूँगी, उबाल के रख दूँगी। इनको इतनी टाइम नहीं बनाऊँगी डिनर में, इसको मैं सुबह छौंक दूँगी, सुबह में खाएंगे। अपने लिए हस्बैंड जी के लिए साग बनाऊँगी, बाकी बच्चे लोगों के लिए ना कुछ और बना दूँगी। तो ये सब काम जो है कि रात में ही करके रख लेती हूँ ताकि सुबह जो है ना झंझट ना रहे। सुबह इतना पानी गलता है ना कि बस पूछिए मत। तो बस ये सब काम जो है ना कटिंग पिटिंग सब कुछ करके रात में ही रख देती हूँ। और साग तो जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा ना टाइम लगता है, तो ये इतनी टाइम फ्री रहती हूँ आराम से मैं कट उट करके रख दूँगी। इसके बाद इसको चढ़ा के ना फिर इसके बाद मैं जो है कि डिनर की तैयारी करूँगी। साग मैंने रख दिया उबलने के लिए। और यहाँ पे देखिए गाइस तो आज डिनर में मैं बनाऊंगी मिक्स वेज मंचूरियन। तो इसी के लिए देखिए तो सारी सब्जियों को ना ये देखिए तो धो लिया है अच्छे से, और धोने के बाद देखिए ना चॉप कर लिया है। सब्जियों में यही शिमला मिर्च है, गाजर है, पत्ता गोभी ले लिया है, प्याज है, सब कुछ को चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद इसमें देखिए ना गाइस तो मैंने ना थोड़ा सा नमक डाल के सब्जियों में मिक्स करके रख दिया था, फिर पानी इसका गार के निकाल दी हूँ। उसके बाद देखिए तो इसमें थोड़ा सा मैदा डाली हूँ और कॉर्नफ्लोर, दोनों ही मैं डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। और अदरक लहसुन हरी मिर्च को चॉप किया था तो वो डाल दिया 1 चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च, और यहाँ पे सेजवान चटनी डाल रही हूँ। तो बस इनको अच्छे से जो है कि कर लेना है मिक्स, और इनका जो है कि फिर मंचूरियन बॉल्स मैं बना लूँगी। कई दिन हो गया था दाल सब्जी बना रही थी ना, तो बच्चे बोले कि मम्मी कुछ अलग से बना दो, तो मैंने कहा चलो आज ना सब्जियां मार्केट में खूब अच्छी अच्छी आ रही हैं, तो मैं कहा चलो आज मिक्स वेज मंचूरियन ही बना देती हूँ। बच्चे लोग ना बहुत ज़्यादा उन लोगों को ना ये सब चीज़ें ना पसंद आती हैं, खुश हो जाते हैं ये लोग खाकर। तो बॉल्स मैंने बना लिया गाइस, और यहाँ पे देखिए तो इनको कर लेना है फ्राई। तो चलिए पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर फटाफट से ग्रेवी बनाएंगे, फिर तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें, पहले टाइम लगता है फिर बनाने में बिल्कुल भी ग्रेवी फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। सारे बॉल्स को देखिए तो मैंने फ्राई कर लिया है, यहाँ पे इतनी सारी बनी हुई हैं। और यहाँ पे गाइस देखिए तो ग्रेवी के लिए मैंने प्याज शिमला मिर्च को इस तरह से कट कर लिया है, साथ में अदरक लहसुन हरी मिर्च का चॉप कर लिया है।
यहाँ पे देखिए तो सॉसेस में मैंने सभी तरीके के सॉसेस ले लिया है मैंने, जैसे ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस हो गया, केचप हो गया, विनीगर, सोया सॉस और थोड़ा सा शेजवान चटनी, ये ले लिया है, एक में रख लिया। और यहाँ पे देखिए तो एक कटोरी मैंने ना कॉर्नफ्लोर का घोल बना लिया है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को जो है ना मैंने एक कटोरी पानी में डाल के मिक्स कर लिया है। और बस चलिए फटाफट से बना लेते हैं मंचूरियन की ग्रेवी। तो यहाँ पे तेल डाल दिया तो गर्म हो गया है। तो 2 चम्मच के जितना मैंने ना यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को जो चॉप किया था ना वो मैंने डाल दिया है। मंचूरियन वगैरह में जो चाइनीज़ फूड होते हैं ना उसमें जो है कि ये लहसुन वगैरह का, अदरक का टेस्ट, हरी मिर्च का ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा जो है कि इसको हल्का सा ब्राउन करके इसके बाद देखिए तो यही डाल दिया मैंने प्याज, शिमला मिर्च। बहुत ज़्यादा इनको पकाने की झंझट करना नहीं होता है, बस थोड़ा सा सौते कर लेना है, कलर हल्का सा चेंज होगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो ये सॉसेस सारे मैंने रखे थे तो वो मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी काली मिर्च और हल्का सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि वही नमक सब सॉसेस में है तो नमक थोड़ा हिसाब से मैं डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद कॉर्नफ्लोर वाला जो पानी है ये मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही मैं मंचूरियन बना रही हूँ गाइस। वैसे मैंने सोचा था ड्राई बनाऊँगी, लेकिन बच्चे लोगों का हो रहा था ना कि मम्मी थोड़ा एक्स्ट्रा बना देना, कल हम लोग लेकर जाएंगे स्कूल और कॉलेज, तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया और पानी डाल के देखिए तो यहाँ पे ना अच्छे से ग्रेवी को थोड़ा सा पका लेना है। और पकाने के बाद गाइस इसमें जो है कि फिर इसमें हम मंचूरियन बॉल्स वगैरह डाल देंगे, हमारा मंचूरियन बन के तैयार हो जाएगा। ग्रेवी पक गई थी तो बस गैस को मैंने बंद करके उसमें मंचूरियन बॉल्स डाल दिया, साथ में ऊपर से धनिया डाल दिया। तो मंचूरियन हमारा बन गया गाइस। और यहाँ पे देखिए तो मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। आज सिर्फ रोटी बना रही हूँ, चावल नहीं बना रही हूँ। तो बस चलिए रोटी बना लूँगी। खाना मेरा बन गया है गाइस। दोनों बच्चों ने जो है कि डिनर कर लिया है, बस रह गए हम हस्बैंड वाइफ। और यहाँ पे जो है कि गाइस सारा बर्तन वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया है, साथ में किचन काउंटर भी जो है कि देख रहे तो एकदम पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। बस चलिए हम भी अब डिनर करेंगे। और गाइस आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।